Welcome to 10 Digit Wonder. If you like the video, press the like button, subscribe the channel and click the bell icon. डियर बच्चे, इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सारे प्रश्न जिसमें दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाए वो देखेंगे। जैसे आप लोग देखे थे 3.2 का वीडियो में हम लोग दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म को ग्राफीय विधि से हल किए थे। तो अब आप लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ग्राफीय विधि से सब जब हल होते हैं तो प्रतिस्थापन विधि का क्या जरूरत है, क्यों करना है? रीज़न ये है, जब ग्राफीय विधि करते थे तो आप ध्यान दिए हैं कि हम बार बार वीडियो में बोलते थे कि दशमलव मान होने पर आप लोगों को मुश्किल होगी, इसीलिए वैल्यू ऐसे देंगे ताकि आपको ग्राफ बनाने में सुविधा हो। तो यहाँ तब आप लोगों को उस समय डाउट आया होगा कि तब दशमलव वैल्यू आने से क्या किया जाए, दशमलव वैल्यू भी तो आ सकता है। तो उसी के लिए ही है ये सभी विधियां हैं जिनसे किसी दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हम लोग हल कर सकते हैं। उसमें प्रतिस्थापन उसका वर्ड से ही आपको पता चल रहा है। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब उसके प्रति, स्थापन मतलब उसके जगह में स्थापना करना, रखना। तो यहाँ हमारे पास दो चर है x तथा y और दो समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें हम लोग सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेंगे और उसमें एक चर के प्रति दूसरे चर के स्थान पर बैठाएंगे। कैसे? यहाँ देखिए, इसमें से कोई एक समीकरण को लेना है, किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसमें x चर, एक चर को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरे चर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, x बराबर 14 प्लस वाई जो है यहाँ आ जाएगा तो माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस वाई मतलब x जो है y के पदों में व्यक्त कर, x को y के पदों में व्यक्त कर। अब इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ x है उसके बदले में हमने क्या यूज कर सकते हैं, 14 माइनस वाई यूज कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 14 माइनस वाई है। तो यहाँ कौन सा समीकरण से हम लोग लिए, समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। अब x का मान मिल गया। अब दूसरा समीकरण, एक को तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर अब जो x का मान है उसको यहाँ x के बदले में प्रतिस्थापन करेंगे। तो x का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर अब देखिए, x के बदले में हम लोग उसकी मान जो है 14 माइनस वाई को यहाँ प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो क्या होगा, x के बदले में 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई बराबर 4। अब ये हो जाएगा 14 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y बराबर, चर एक तरफ संख्या सब एक तरफ, तो प्लस 14 जो है इधर आ गया माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू, दोनों अलग अलग चिन्ह का है तो बड़ा सा छोटों को घटाएंगे तो 10 आ रहा है, और किसका चिन्ह देंगे, बड़ा का चिन्ह देंगे माइनस। अब माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, तो y बराबर 5। अब हमें y का मान मिल गया। अब y का मान मिल गया तो इसको कहाँ पर बैठाएंगे हम लोग, यहाँ जो x के मान था उसमें।
y इज इक्वल टू 5 को x बराबर 14 माइनस y में डालने पर क्या होगा? x बराबर 14 माइनस y के बदले में 5, तो मान आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। अब x की मान भी मिल गया, y के मान भी मिल गया। अब हल हमें मिल जाएगा x बराबर 9, y बराबर 5। बस इतना ही है प्रतिस्थापन विधि। अब क्लियर आपको? अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को जो हल मिलेगा वो अद्वितीय रूप से एक ही हल मिलेगा, जो कि प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं का हल जो होता है। आप लोग 3.2 में देखे हैं ना, 3 तरह के रेखाएं बनते हैं जो कि समीकरण एक दूसरों के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, या संपाती होते हैं या समांतर होते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग केवल प्रतिच्छेद करने वाले रेखाओं के हल ही प्राप्त कर सकते हैं। जो संपाती होते हैं या जो समांतर होते हैं उसके हल केवल ग्राफीय विधि से ही हमें प्राप्त होगा। समांतर का तो हल प्राप्त होगा नहीं, संपाती के लिए अनेक हल प्राप्त होगा, वो ग्राफीय विधि से। यहाँ प्रतिस्थापन विधि केवल किस में प्राप्त हो सकता है? जो एक ही बिंदु में प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसका केवल अद्वितीय एक ही हल प्राप्त होगा। क्लियर? इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। अगला वीडियो में मिलेंगे।